दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज मैं आपको उस अदृश्य डकैती की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे मध्य प्रदेश की सरकार और बिजली विभाग मिलकर अंजाम दे रहे हैं। सिटी जिले के बगवारी और माहौल जैसे इलाकों में उन मजदूरों को 80-90 हजार रुपए के बिजली बिल थमाए जा रहे हैं जिनके पास 2 जून की रोटी का ठिकाना नहीं है। लेकिन इस कहानी का सबसे घिनौना पहलू जानते हैं क्या है? इनमें से अधिकतर घरों में बिजली का मीटर ही नहीं लगा है और जहां लगे हैं वह वर्षों से डेड पड़े हैं। तो फिर ये 90 हजार के आंकड़े आए कहां से? क्या यह केवल लापरवाही है या जनता को स्मार्ट मीटर के जाल में फंसाने की कोई सोची समझी कारपोरेट की साजिश? इन्हीं कड़वे सवालों पर आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है क्रांतिकारी साथी उमेश तिवारी। उमेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है राजनीतिक पोल खोल में। जी भूपेंद्र जी नमस्कार। उमेश जी, सबसे बुनियादी सवाल, बगवारी में लोगों को 90 हजार के बिल थमा दिए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है कि वहां घरों में मीटर ही नहीं है और बिना मीटर के ये आंकड़े विभाग के पास आसमान से टपक रहे हैं या दफ्तर में बैठकर डकैती का खाता खींचा जा रहा है। जी, इसमें हमारा ये कहना है कि देखिए, ये अकेले बगवारी गांव में नहीं, ये लगभग सिटी जिले के सभी गांवों में इस तरह के मनमानी बिलिंग की जा रही है। ये जो मैंने इतने भारी भरकम जो बिलिंग हो रही है, इसमें ज्यादातर जो गरीब हैं, खासकर जो मजदूर लोग हैं, उनको इस तरह की मनमानी बिजली की बिलिंग की गई है। और बिलिंग इसको हम क्यों कहें? इसको तो हम लूट कहेंगे। लूट इस आधार पर कहेंगे कि चूंकि ज्यादातर उपभोक्ताओं के मकानों में मीटर लगे नहीं हैं, जहां कुछ लगे भी हैं वो डेड मीटर हैं। जो मीटर अच्छे से काम कर रहे हैं वो मुश्किल से 5% होंगे। तो जब कोई बिजली उपयोग के मापने का कोई यंत्र ही नहीं लगा है, तो ये बिजली विभाग किस आधार पर ऐसा कर रहा है? तो ये समझ में आता है कि ये कहीं न कहीं उपभोक्ता को लूटने के लिए या कि उपभोक्ता पर अनावश्यक कुछ ऐसा दबाव बना के जो सरकारों के कुछ षड्यंत्र हैं, उन षड्यंत्रों पर कामयाबी पाने के लिए ये इस तरह से भारी भरकम बिलिंग 70 हजार, 80 हजार, 90 हजार, 40 हजार की बिलिंग की गई है। उमेश जी, आपका दावा है कि मात्र 5% घरों में ही बिजली के मीटर हैं जो काम कर रहे हैं और बाकी जो है डेड पड़े, खराब पड़े हैं। तो क्या विभाग अब खराब मशीनों से भविष्य देख रहा है? बिना चालू मीटर के रीडिंग कैसे ली जा रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हमारा कोई ऐसा उपकरण नापने वाला है ही नहीं, तो किस आधार पर हम ये मनमानी बिलिंग कर रहे हैं? बिल देने का कोई आधार ही समझ में नहीं आ रहा। ज्यादातर घरों में तो मीटर लगे नहीं है। बिल्कुल, ये आपको हम पुख्ता और दावे के साथ कह सकता हूँ। जहाँ कहीं कुछ मीटर लगे भी हैं, उसमें ज्यादातर मीटर खराब है। मुश्किल से 5% मीटर काम के हैं और जो बिलिंग आ रही वो सब मनमानी आ रही है। कंपनी और यहाँ जो हमारी सरकार है, इसकी सब आपसी मिली भगत है और वो मिली भगत लूट के लिए की जा रही है। ये क्या तकनीकी गड़बड़ी है या संगठित भ्रष्टाचार? क्योंकि विभाग अक्सर इसे सॉफ्टवेयर का एरर कहकर पल्ला झाड़ लेता है। क्या आप मानते हैं ये महज एक गलती है या जानबूझकर किया जा गया संगठित भ्रष्टाचार है? नहीं, ये पूरा जानबूझ के किया जा रहा है और ये गलती भी नहीं है। ये सब जानबूझ के षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है और इसमें पूरा खेल जो हमारे समझ में आ रहा है, एक तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मैंने निजी कंपनियों से कुछ अनुबंध किए गए हैं बिजली खरीदने के, महंगी बिजली खरीद रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा, ये जो स्मार्ट मीटर का चल रहा है पूरे देश में ही, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी स्मार्ट मीटर लगाने का खेल चल रहा है जो निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए। उस स्मार्ट मीटर लोग लगवाने के लिए खुद बाध्य हो जाए, ये षड्यंत्र है इसमें। भूपेंद्र जी, आपका कहने का ये है तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप कि ये भारी भरकम बिल इसलिए भेजे जा रहे हैं ताकि जनता खौफ में आकर के स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए विवश हो जाए। क्या ये तो मैं क्या क्या
क्या देशवासी ये मान करके चले कि ये मीटर माफिया का खूनी खेल है? क्या क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जो ये मैंने इस तरह से मैंने क्या कहना चाहिए कि इतना बिल मजदूर के जो कल्पना से बाहर है कि जिसके घर में एक बिजली का बल्ब मुश्किल से एक पंखा चलता है, उसका बिजली का बिल 80-90 हजार 70 हजार आ जाए, ये तो बिल्कुल कल्पना के बाहर है। तो इसमें जो एक शब्द आपने प्रयोग किया खूनी के, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जिन निजी उद्योगपति कहिए पूंजीपतियों को ठेका दिया गया है, तो वहाँ उपभोक्ता खुद इतना दहशत में आ जाए और ये मजबूर होकर ये बोलने लगे कि नहीं भाई हमारे यहाँ मीटर लगा दो। क्योंकि देखिए स्मार्ट मीटर का विरोध मध्य प्रदेश स्तर पर लगभग बहुत सारे जगहों में, जिसमें हम लोगों ने मिलकर प्रदेश स्तर पर भी इसकी काफी लड़ाई लड़ी, तो थोड़ा सा ये लगा होगा उनको कि चलो इसका इस तरह से विरोध हो रहा है, तो वो अब टेढ़ी उंगली करके घी निकालने की कोशिश है ये। मतलब आपका ये बड़ा और एक गंभीर आरोप है कि विभाग जो है निजी कंपनियों के सेल्समैन की भूमिका में आ गए हैं। क्या बिजली विभाग अब जनता की सेवा की बजाय निजी कंपनियों के लिए जो मार्केटिंग और वसूली एजेंट की तरह काम कर रहा है क्या? जी देखिए, जब हमने लोकतंत्र की परिकल्पना अपने देश में की थी तो ये हमारा भाव था कि सरकार कोई बनिया की दुकान नहीं रहेगी, वो जन कल्याण के लिए काम करेगी। पर जो अब सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये सभी सरकारें अब पूर्ण रूपेण माने पूंजीपतियों की गुलाम कह दीजिए, पूंजीपतियों के गुलाम है और पूंजीपतियों के अधिक से अधिक मुनाफे के लिए जो भी निर्णय करते हैं उसको अपना कानूनी आचा पाचा कानूनी जामा पहनाने का काम करते हैं। यही तरीका इसमें जो हमारे यहाँ इतना ज्यादा बिजली बिल आ रहा है उसमें ये उनका खेल है। ये जो आप कॉमरेड, ये जो स्मार्ट मीटर का आप विरोध कर रहे हैं और आपकी मैनुअल मीटर की मांग के पीछे का तर्क क्या है? मैं दर्शकों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। देखिए, इसका तर्क जो हम व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहे हैं, हम उसके टेक्निकल और सैद्धांतिक पक्ष पे न जाके व्यवहारिक पक्ष जो है, इसमें जहां भी स्मार्ट मीटर लगे हैं तो ये मान के चलिए कि एक कमरे के घर वाले के यहाँ लाखों रुपए बिल आ चुके हैं। माने जहां स्मार्ट मीटर खासकर शहरी क्षेत्रों में लग गया है वहां हाहाकार है। इस आधार पर हम कहते हैं कि ये स्मार्ट मीटर सिर्फ और सिर्फ निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए लगाया जा रहा है। बहुत भारी भरकम बिल जो है इनके आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल हमारे पास अपने स्थानीय सीधी जिले में जो उपभोक्ताओं को नोटिस दी गई है उस नोटिस की काफी आपको। और दूसरी बात मैंने ये मैंने जो आपने कहा कि कोई प्रबल मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर जहां भी लगे हैं, ग्वालियर में, धार में, इंदौर में, होशंगाबाद में, इन जगहों में बड़ा जबरदस्त आंदोलन वहां के उपभोक्ताओं के द्वारा किया जा चुका है, अभी भी चल रहा है। तो अब इससे ज्यादा प्रमाण की बात हम क्या कर सकते हैं? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये मात्र आपके इलाके का नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को इस आग में झोंक दिया है सरकार ने? हाँ, पूरे मध्य प्रदेश में जो इस तरह की बिलिंग आ रही है, तो स्मार्ट मीटर का हाल तो हम पूरे मध्य प्रदेश के बारे में आपसे कह रहे हैं, पर जो ये भारी भरकम बिल है, ये हमारा जो विंध्य क्षेत्र कहलाता है जिसमें 4 संभाग आते हैं, उन माने विंध्य क्षेत्र के सारे दोनों संभागों में के जो 8 जिले हैं, उन पूरे जिलों में इस तरह से जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, उसके घर में इस तरह से मनमानी बिल आए हैं। उनकी सबकी हमारे पास उन नोटिसों को जो बैग बनाने के लिए नोटिस बिजली विभाग के द्वारा दी गई है, वो नोटिसों की कापी हमारे पास है, वो आपके पास हम अवलोकन के लिए कुछ कापी। तो क्या आपको लगता है कि बिना सरकार के आशीर्वाद के कोई अधिकारी या ठेकेदार इतना बड़ा दुस्साहस कर सकता है कि बिना मीटर के घरों को 90,000 रुपए तक का नोटिस थमा दे?
नहीं, ये बिना सरकार की सहमति से नहीं हो सकता भूपेंद्र जी। आप तो हमें बार बार कहते हैं कि सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पर एक बार फिर से हम आरोप लगाना चाहेंगे कि हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे भोपाल की सरकार हो, ये सभी सरकारें पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी हैं और पूरा देश ही आप तो दिल्ली में बैठते हैं, हमसे बहुत बेहतर समझते और जानते हैं सरकार के हालात, पर जो हमको भी देखने और समझने को मिलता है तो ये सभी सरकारें पूंजीपतियों की कठपुतली हो चुकी हैं। जो भी कोई निर्णय करती हैं वो सब उनके हित के काम करती है, बाकी जनता भाड़ में जाए, तो जनता से आम नागरिक से कुछ लेना देना नहीं है। ये जीटीबी के जो सुभाष चंद्रा है, आपने खूब कॉमरेड सुना देखा है कि किस तरीके से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा उनका माफ कर दिया गया। तो क्या एक व्यापारी पर हजारों करोड़ रुपए देशवासियों का जो पैसा बैंकों में जमा होता है वो व्यापारी को दे करके और फिर को उसको कर्जे को माफ कर देना, और दूसरी तरफ आपने गरीब मजदूरों के या छोटी जोत के किसानों के घर में मीटर नहीं लगा रखे, मीटर लगा रखे तो काम नहीं कर रहे, मीटर बहुत पुराने हो गए, उनके लाइफ डेड हो गए, और फिर आप 90 हजार रुपए के जो नोटिस थमा रहे थे। क्या सरकार को सुभाष चंद्रा की तर्ज पर इन गरीब और मजदूरों का, छोटे किसानों का कर्ज, ये जो बिल है बिजली का, जो नोटिस भेज जा रहे हैं, क्या ये माफ नहीं करना चाहिए उसी तर्ज पर? हम कोई सुविधा की बात या लाभ की बात अपने से कर सकते हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि देश की सरकार क्या आम लोगों की है? देश की सरकार आम लोगों की नहीं है, वो कुछ गिने चुने पूंजीपतियों की है। आप तो एक नाम चंद्रा का ले लिए, लेकिन आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इस देश में 14 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का इन सरकारों ने माफ किया है। और दूसरी बात, हम माफी की बात भी क्या करें भूपेन्द्र जी, हमारे द्वारा जब इस तरह से, भाई चंद्रा ने तो लोन लिया, चंद्रा ने कर्जा लिया, हमने तो सरकार से कुछ लिया नहीं, उनकी बिजली भी इतना उपभोग नहीं किए, तो इसमें एक ये जो आपराधिक साजिश है, इसमें जो जवाबदेह हैं उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही होनी चाहिए। माफ की बात ही हम नहीं करते हैं, कौन से हमारे ऊपर, हम सरकार से कृपा की बात नहीं करते, हमने कोई इतनी बिजली का उपभोग नहीं किया है जितना बिल हमें दिया गया है। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि बिल्कुल आपराधिक मामले उन पर दर्ज होने चाहिए, और ये क्षेत्र के विधायक और मंत्री चुप है। क्या इस चुप्पी को उनकी साठगांठ और जनता के साथ सीधा विश्वासघात माना जाए क्या? अब इनको जनप्रतिनिधि तो हम नहीं कहते, ये कठपुतली हैं, ये कठपुतली हैं, इनको तो बस पद मिल जाए, पद में अपना मगन रहे, ये भी लूट के कुछ टुकड़े इनको भी मिलते रहे, इनका चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो। अब तो ये हम देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी पूंजीपतियों के टुकड़े के लिए लालायित रहता है, तो संसद विधायक की निशानी क्या है भूपेन्द्र जी? अच्छा, एक लोक कल्याणकारी सरकार होने के नाते, लोक कल्याणकारी शब्द मैं कह रहा हूं, आपको फिर बुरा लगेगा, पर लोकतंत्र में एक लोक कल्याणकारी सरकार होने के नाते आप इस संकट में सरकार से क्या ठोस उम्मीद करते हैं? अगर माना कॉमरेड उमेश तिवारी सरकार में होते तो क्या रास्ता आप निकालते हैं? देखिए, जो हमारे परिकल्पना लोकतंत्र के लोक कल्याणकारी राज्य की है, अगर मैं सरकार में होता तो सबसे पहले तो इस तरह के जो मनमानी बिल दिए गए हैं उन सभी बिलों को वापस करता, और मैं उपभोक्ता से बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी हिचक से उनसे माफी मांगता और कहता कि इस तरह से जो मनमानी बिल दिया गया है उसके लिए मुझे खेद है, और जो इसके माने दोषी हैं उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। मैं तो ये करता। बहुत बढ़िया कॉमरेड, हो सकता है कि ये बात मध्य प्रदेश की सरकार के कुछ ऐसे जो जनपक्षीय सोच रखने वाले उन तक पहुंचे, पर मैं क्या आपकी मांग है कि जिन अधिकारियों ने बिना मीटर के फर्जी नोटिस और बिल भेजे हैं उन पर धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? बेहद चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसके लिए हमने एक शुरुआती बैठक कर चुके हैं और हमारी एक जिसमें हम आगे की रणनीति को उसमें बेहद चर्चा करेंगे। तो इस लड़ाई को आपका संगठन उपभोक्ताओं की क्या जिम्मेदारी मानता है? क्या उन्हें अब बिल न भरने का असहयोग आंदोलन शुरू कर देना चाहिए क्या?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो शुरुआत ही की है तो इसी आधार पर सबसे पहले नोटिस देखने के बाद तमाम नोटिस ग्रहीताओं से हमने अपील की है कि कोई भी नोटिस ग्रहीता संबंधी तारीख को संबंधी जगह पर बिल्कुल कतई न जाए और किसी भी रूप में जो इस तरह के बिल आए हैं उनका आपने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सीधी जैसे एक छोटे जगह के अत्यंत पिछड़े और गरीब लोगों के जो ये मुद्दे हैं उनको आप दिल्ली में बैठ के उठा रहे हैं, इसका हम आपको उन उपभोक्ताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो आपने देखा, सिद्धि में बिजली का करंट तारों से नहीं बल्कि विभाग के फर्जी बिलों से लग रहा है। मीटर है नहीं और बिल लाखों में। यह साफ है स्मार्ट मीटर के ठेकों की मलाई खाने के लिए गरीबों को डराया जा रहा है। सवाल बड़ा है, अगर बड़े उद्योगपतियों का कर्ज व्यापारिक घाटा है तो गरीब का फर्जी बिल राजस्व कैसे बन गया? राजनीतिक पोल खोल में आज हमारे साथ थे रोको टोको और ठोको के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड उमेश तिवारी। और देखते रहिए राजनीतिक पोल खोल। मैं हूं भूपेंद्र रावत और फिर मिलते एक नई पोल खोल के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद।